एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मेनली ये देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग व्यूज को ओपन रोड्स में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे सामने एक सिंपल व्यू वन डिफॉल्ट है, दैट इज ओनली अ सिंगल व्यू इज देयर। अगर हमें मल्टीपल व्यू के साथ काम करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू वर्क इट, है ना। तो उसके लिए क्या है, आपको वही आपकी रेफरेंस फाइल लेनी है जो मैंने पहले वीडियो में आपको दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेक श्योर कि आपका जो ओपन रोड्स है वो आपका 2020 से अबव वाला हो या 2020 रिलीज 2 से अबव वाला हो, ठीक है। तो दैट यू कैन डाउनलोड और आप उसके अंदर वो फाइल खोल सकते हो, वरना अगर पुराने वाले में खोलोगे तो उसमें सिर्फ रीड ओनली में चलेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई इसमें आप एडिट भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब, व्हेन यू विल ओपन इट यू विल हैव अ वन व्यू, आपके पास एक ही व्यू होगा आपके सामने। इफ यू वांट टू ओपन मल्टीपल व्यूज तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे काम करना है वो देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3D व्यू की, क्योंकि हम जो 2D बना रहे हैं क्या उसके साथ एक 3D व्यू भी बनेगा। अगर हमने टेरेन डाटा अंदर डाला है, हमने प्रोफाइल सेक्शंस बनाए हैं, तो क्या एक 3D व्यू भी होगा। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना है, इस फाइल में सबसे पहले होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे प्राइमरी रिबन के अंदर मॉडल्स पे क्लिक करना है। आप मॉडल पे क्लिक करोगे तो यू आर गोइंग टू सी कि अभी हाल फिलहाल एक मास्टर मॉडल तो डिफॉल्ट है और एक 3D मॉडल भी इस फाइल के अंदर है। अगर हम इस 3D मॉडल को देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपली क्या करना है, ब्लैंक स्क्रीन पर राइट क्लिक प्रेस करके रखना है ना। सिर्फ क्लिक नहीं करना है, आपको राइट क्लिक प्रेस करके रखना है ना। यू नीड टू कंटिन्यूअसली प्रेस। कब तक प्रेस करना है, जब तक ये ऑप्शन नहीं आ जाए। तो इसमें फर्स्ट व्यू कंट्रोल आ रहा है, आप अभी भी राइट क्लिक दबा के ही रखना और अपना कर्सर ले जाना यहाँ पे टू व्यूज प्लान स्लैश 3D, बिकॉज आई वांट टू सी दिस, और इस पे आप आपका कर्सर रिलीज कर देना। तो गेट टू नो कि आपका राइट हैंड साइड में एक 3D खुल जाएगा। अब हम इस 3D विंडो की बात कर लेते हैं। आप इस विंडो पे क्लिक करोगे तो ये विंडो एक्टिव हो जाएगी, और अगर इस विंडो पे क्लिक करोगे तो ये विंडो एक्टिव हो जाएगी। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, जिस भी विंडो में आपको काम करना है उसको आप पहले एक्टिव कर देना है, सिंपल लेफ्ट क्लिक करके कहीं पे भी एम्प्टी जगह पे, ठीक है। नाउ दिस इज योर 3D मॉडल। इन ऑर्डर टू सी इट, अगर आप इसको देखना चाहते हो आप यहाँ से पैन का बटन यूज कर सकते हो, यू कैन पैन इट अराउंड। व्हील आगे ले जाओगे तो यू कैन जूम इट, ठीक है। आपका कर्सर जहां भी रहेगा वहां ये जूम करेगा, ठीक है। आप जहां पे भी कर्सर ले जाओगे तो इट विल जूम इन। सिमिलरली दिस इज रोटेट बटन। आप रोटेट पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे देखो एक कर्सर आ गया है। ये कर्सर एक तरीके से रोटेशन के लिए पिवट पॉइंट काम करता है। आप इसको ग्रैब करके कहीं पे भी ले जा सकते हो और वो पॉइंट रोटेशन का पिवट होगा, मतलब सेंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अब रोटेट करूंगा तो ये उस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट होगा, ठीक है। गलती से वहां चला गया, लेट्स जस्ट ब्रिंग इट हियर एंड इफ आई रोटेट इट, देखो अब ये उस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है। आई कैन पैन इट अराउंड। तो कहने का मतलब, दिस इज अ काइंड ऑफ योर 3D व्यू विथ विच यू कैन वर्क, ठीक है। और दूसरी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमारे पास रोडवे है एंड आई वांट टू सी इट इन डिफरेंट ग्राफिक। अगर मैं इसको दूसरे ग्राफिक्स में देखना चाहूँ तो आप यहाँ पे व्यू एट्रीब्यूट्स पे अगर क्लिक करोगे तो एक आपके पास विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले स्टाइल्स हैं बहुत सारी, आप इसके अंदर इसको अलग अलग डिस्प्ले स्टाइल से देख सकते हो। राइट नाउ इट इज इलस्ट्रेशन एंड इग्नोर लाइटनिंग। उसी तरीके से कि स्मूथ है, अगर मैं स्मूथ पे क्लिक करूंगा तो आप पीछे देखो इट इज टोटली स्मूथ। अगर मैं यहाँ पे वायर फ्रेम पे क्लिक करूँ तो इट विल बी टोटली इन वायर फ्रेम, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें इसमें आप सबके साथ खेलना देखना, है ना। हिडन लाइंस है, इलस्ट्रेशंस है, आइदर वे यू कैन डू इट, ठीक है। हाल फिलहाल में इसको इलस्ट्रेशन इग्नोर लाइटनिंग पे रहूंगा, है ना। और आप इसमें क्या ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो देयर विल बी डिफॉल्ट लाइटनिंग। आप डिफॉल्ट लाइटनिंग को अनचेक करके आप इसकी लाइटनिंग बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। क्योंकि मेरा हाल फिलहाल इग्नोर लाइटनिंग का केस है तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप किसी स्मूथ या और वायर फ्रेम किसी केस में करना चाहो तो यू कैन यूज इट। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा जूम इन हो गए तो आप फिट वाली बटन दबा सकते हो, इससे आप फिट हो जाओगे। आपका जो पूरा डायग्राम है 3D जो, वो पूरा फिट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और पेन से आप कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट द 3D व्यू। आप 3D व्यू को देख सकते हो, है ना। अब दूसरी दो मेन चीजें और आती है जब भी हम रोड प्लानिंग की बात करते हैं, वो होती है आपका प्रोफाइल व्यू, है ना। दैट इज आपका हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल कैसा है, और यू कैन से आपका वर्टिकल प्रोफाइल कैसा है ना। क्रॉस सेक्शन कैसा है आपका, वो देखना है। मतलब रोड को अगर मैं बीच में से काटूं तो हाउ विल बी इट्स क्रॉस सेक्शन, वो कितना ऊंचा है बीच से। लाइक जनरली ऐसा होता है कि रोड जो होते हैं वो बीच में से थोड़े ऊपर की तरफ होते हैं और जो कोने होते हैं वो नीचे होते हैं, जस्ट टू ड्रेन ऑफ द वाटर एंड ऑल, ठीक है। उसके लिए अगर आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ी है तो इतना शायद आपको पता होगा। सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है जो कि आपका रोड सीधा जा रहा है या टेढ़ा जा रहा है, कैसे जा रहा है ना, वो देखना। वो कैसे देखते हैं हम लोग, उसमें भी आपको यही करना है कि जैसे लेट से हम
व्यू 1 को एक्टिव कर लेते हैं, राइट क्लिक प्रेस करके रखते हैं, व्यू कंट्रोल आएगा, इसमें आप नीचे नीचे जाके यहाँ पे फोर्थ में देख सकते हो, फोर व्यू प्लान स्लैश प्रोफाइल स्लैश क्रॉस सेक्शन 3D। मतलब आपको ये तीनों चीजें देखनी है, प्लान, प्रोफाइल, क्रॉस सेक्शन, 3D। तो 3D और प्लान तो पहले से खुले हुए हैं। नाउ इट विल आस्क फॉर द प्रोफाइल एंड क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर्सर रिलीज कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही हम कर्सर रिलीज करूंगा, नीचे दो विंडो खुल जाएगी और एक पॉपअप आएगा सामने कि ओपन अ डायनामिक प्रोफाइल व्यू। की प्रोफाइल अगर आपको देखनी है तो आप क्या सही में एक प्रोफाइल व्यू जनरेट करना चाहते हो? यस, मैं जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा। नाउ अब ये मुझसे हेड्स अप डिस्प्ले क्या पूछ रहा है? इट इज आस्किंग कि लोकेशन प्लान एलिमेंट आप किसका देखना चाहते हो, है ना। प्रोफाइल व्यू आप किसका देखना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक प्रोफाइल को ओके किया, एलिमेंट मैंने हमारा लंदन रोड जो है, जो भी है आपका, उसको क्लिक किया। नाउ इट इज आस्क की जो आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया उसका आपको जो प्रोफाइल व्यू कहाँ देखना है। तो आई वांट टू सी इट इन दिस विंडो, मैं व्यू 5 के अंदर देखना चाहता हूँ। तो इट हेड्स अप डिस्प्ले पूछ रहा है सेलेक्ट और ओपन व्यू, तो मैं इस व्यू के अंदर आके क्लिक कर दूंगा सिंपली। द मोमेंट आई विल क्लिक वो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। अब ये क्रॉस सेक्शन के लिए पूछ रहा है कि अगर आपको क्रॉस सेक्शन देखना है तो वो कहाँ देखना है। आई प्रेस ओके। अब ये पूछ रहा है कौन से एलिमेंट का देखना है, लोकेट, कॉरिडोर और अलाइनमेंट। मैं उसी लंदन रोड का ही देखना चाहता हूँ, तो मैं उसी पे क्लिक करूंगा। मैंने उस पर क्लिक किया। अब देखो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जब भी आप रोड का देखते हो तो आप रोड का कितना क्रॉस सेक्शन देखना चाहते हो, मतलब कितनी दूरी से देखना चाहते हो, कितनी ब्रेड्थ में देखना चाहते हो, कितना चौड़ाई में देखना चाहते हो। एग्जैक्ट रोड की चौड़ाई जितना देखना चाहते हो या रोड के थोड़ा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी देखना चाहते हो। तो लेट्स से मैं थोड़ा सा 150 फीट राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 150 एंड आई प्रेस एंटर। और अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो राइट हैंड साइड में वो सेट हो जाएगा और लेफ्ट में क्लिक करूंगा लेफ्ट में सेट हो जाएगा। लेट्स से मैं लेफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ और फिर एक बार और राइट पे भी क्लिक कर देता हूँ, ताकि मुझे इतना थिकनेस में क्या चाहिए, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन चाहिए। ये पूछ रहा है कि आपका स्टेशन कौन सा है, कहाँ से चालू करना है। मान के चलो हम स्टार्टिंग स्टेशन से चलते हैं, तो 50+00 स्टेशन है इसमें, उसको हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। या सिंपली क्लिक कर देना कहीं पे भी। ना ये पूछ रहा है कितनी इंटरवल्स पे चाहिए आपको, मतलब आपको क्रॉस सेक्शन रोड का कितनी कितनी डिस्टेंस पे चाहिए। लेट्स मुझे 50-50 फीट्स पे चाहिए। याद रखना हमारा इंटीरियल यूनिट चल रहा है, फीट यूनिट चल रहा है इसमें। तो मेरे को सिर्फ 50 चाहिए, तो मैं कहीं पे भी सिंपली क्लिक कर दूंगा। अब नाउ इट इज आस्किंग कि सेलेक्ट और ओपन व्यू, कौन से व्यू में आप देखना चाहते हो। तो मैं इस व्यू 7 में देखना चाहता हूँ। आई क्लिक ऑन व्यू 7, ठीक है। जैसे व्यू 7 पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा क्रॉस सेक्शन बन गया। एस्केप करके मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली कहने का मतलब ये है कि आप एज अ क्रॉस सेक्शन व्यू भी जनरेट कर सकते हो। प्रोफाइल व्यू ढंग से आया नहीं है, एक बार प्रोफाइल व्यू हम फिर से लाते हैं, राइट क्लिक, व्यू कंट्रोल एंड अगेन प्रोफाइल व्यू। पूरा मैं जो प्रोसीजर है वो फिर से ही कर रहा हूँ। ओके, एलिमेंट हम चूज करेंगे, इस व्यू के अंदर इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो दैट्स डन। अब ये पूछ रहा है कि क्रॉस सेक्शन व्यू, वैसे क्रॉस सेक्शन हमारे पास है, पर फिर भी हम एक बार कर लेते हैं फिर से। 150 इधर, 150 इधर, स्टेशन 50, 50 एंड, ठीक है। तो आपको ये प्रोसीजर पूरा करना है, दोनों चीजें साथ में होगी आपके इस केस में। आप देख सकते हो कि व्यू 5 को अगर मैं क्लिक करके एक्टिव करूं, इट इज द लंदन रोड, इट इज उस एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है ना। एंड इट इज हैविंग, यू कैन से, द प्रोफाइल व्यू कि रोड की कैसी प्रोफाइल है ना। अगर आप जूम इन करना चाहो तो मैं व्हील से जूम इन कर सकते हो, है ना। आप देख सकते हो नीचे कैसे स्टेशन की वैल्यूज चेंज हो रही है, 5300, फिर 5350, फिर 5450, ऐसा स्टेशन चल रहा है। इधर आपकी हाइट चल रही है ना। तो आप देख सकते हो जो आपका रेड लाइन है, अगर आप उसके ऊपर कर्सर रखोगे तो इट इज योर लंदन रोड विच इज राइट नाउ द एक्टिव एलिमेंट। और नीचे की तरफ जो है वो आपका क्या है, सरफेस प्रोफाइल है ना, जो एक्चुअल में आपका जगह है, ठीक है। एंड इट इज गोइंग लाइक अप एंड डाउन एंड ऑल दैट। इधर लेफ्ट हैंड साइड में उसकी क्या हाइट है। अगर आप इन हाइट्स को फिक्स करना चाहो तो भी आप फिक्स कर सकते हो इस व्यू एट्रीब्यूट ऑप्शन में जाके। यहाँ पे जैसे एक्सेजरेशन है, एक्सेजरेशन मतलब 10-10-10 का डिफरेंस के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहो, लाइक 20 लिखना चाहो, तो आप वो भी लिख सकते हो। उस हिसाब से क्या होगी, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आप टेस्ट करके देखना, है ना, कि कैसे काम करती है। तो 2020 में आपकी क्या हो जाएगी, चीज हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। सिमिलरली अब हम आते हैं यहाँ पे, दैट इज क्रॉस सेक्शन में, कि ये रोड का क्रॉस सेक्शन, अगर आप उसको जूम इन करोगे ये रोड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने वो 150 फीट लिया था ना, जब मैं क्रॉस सेक्शन बना था 150 फीट इधर लेफ्ट में और 150 राइट में, वो ये बताता है कि इस कोने से लेके इस कोने तक की जो दूरी है ना, वो कितनी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी जो है वो 150, मतलब मैं रोड के 150 फीट लेफ्ट हैंड साइड में, रोड के 150 फीट राइट हैंड साइड में मैं प्रोफाइल व्यू देखना चाहता हूँ, है ना। तो इट इज लाइक दैट, आप वैसे उसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। वैसे जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, पर इधर अगर ड्रेनेज लाइंस हैं कहीं पे तो हमें जरूरत पड़ती है, हम थोड़ा साइड में देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये क्रॉस सेक्शन अभी हाल फिलहाल 50th स्टेशन का आ रहा है, अगर मैं 3D व्यू में जाऊं और मैं अगर जूम आउट करूं,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ना एक लाइन दिखेगी। लेट मी जस्ट पैन इट अराउंड, इसको थोड़ा सा पैन कर, तो पहले मैं जस्ट कमांड में उस कमांड से बाहर निकल जाता हूँ, है ना। और लेट्स से मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ, आपको ये ब्लू लाइन दिख रही होगी। ये जो ब्लू लाइन है ये 50 प्लस प्लस स्टेशन है ना। आप जैसे ही अगर इस क्रॉस सेक्शन व्यू में आके अगर आप आगे की बटन दबाते हो लाइक नेक्स्ट स्टेशन की, तो ये 50 फीट आगे चला जाएगा, 50 फीट आगे जाएगा। 50 फीट आगे का हमें क्या दिखाएगा, ये क्रॉस सेक्शन दिखाएगा, क्योंकि हमने आपको ध्यान हो तो 50 फीट का इंटरवल लिया था। तो जैसे आप क्लिक करते जाओगे आप 50 फीट आगे जाते रहोगे और आपको क्रॉस सेक्शन चेंज होता रहेगा। आप यहाँ देख भी सकते हो, तो मैं इसको जूम इन करूँ तो क्रॉस सेक्शन विल चेंज। ठीक है, देखो 50 फीट का क्रॉस सेक्शन चेंज, फिर क्रॉस सेक्शन चेंज, क्रॉस सेक्शन चेंज, ऐसे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू। और ये लाइन भी देखो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ना, इट इज शोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। इस लाइन का जो भी रिलेशन है वो आप इस प्रोफाइल व्यू में भी देख सकते हो, प्रोफाइल में भी आपको दिखेगा, है ना। पर ध्यान रखना जब आप इसको क्रॉस सेक्शन को एक्टिव रखोगे तभी आपको ये सारी चीजें इधर उधर उधर दिखेगी, है ना, सारा रिलेशन एक दूसरे में दिखेगा। देखो ये सारी चीजें होने में ऑटोकैड में भी हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है बनाना, बट सारी चीजों को एक जगह लाना, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी रखना, आपको हर एक जगह पे सारी चीजें दिखे, वो सिर्फ ओपन रोड्स कर सकता है, वो और कोई नहीं कर सकता, है ना। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं क्रॉस सेक्शन व्यू से आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये रोड क्रॉस सेक्शन अभी ढंग से दिख नहीं रहा है। लेट्स से मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन किया, है ना, और मैं हूं अभी 56 स्टेशन पे। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेशन करूंगा तो ये फिर से जूम आउट हो जाएगा और मुझे अब वाला स्टेशन एक दूसरे व्यू में दिखेगा। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हमने इस व्यू 7 को एक प्रॉपर्टी दे रखी है जैसे बोलते हैं फिट टू सेक्शन। तो हम जब भी कोई सेक्शन देखने जाएंगे उस सेक्शन को वो फिट कर देगा इस विंडो के अंदर। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं हमेशा इस जूम पे खोलना चाहता हूँ, लेट्स से इस ये जितना भी मैंने जूम किया है मैं उस जूम प्रॉपर्टी में इसको खोलना चाहता हूँ, तो आप व्यू प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे कर सकते हो सेंटर ऑन करंट ऑफसेट। जो मैंने करंट ऑफसेट अभी है मैं उस पर इसको सेंटर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट स्टेशन करोगे तो आपको सारे स्टेशन इसी ऑफसेट पे दिखेंगे। ठीक है, देखो अब सारे स्टेशन इसी ऑफसेट पे दिख रहे हैं। और अगर सुपर एलिवेशन भी कोई आ रहा है तो यू कैन इजीली गेट सुपर एलिवेशन फ्रॉम हियर, ऑफसेट जो भी आ रहे हैं वो देख सकते हैं, तो इसमें आपको जूम इन जूम आउट करने की जरूरत नहीं है। तो हाल फिलहाल हमारे पास व्यू 1, 3, 5 एंड 7 खुला हुआ है। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हो, इन्हें हमारे मल्टीपल मॉडल व्यूज टूल बार कहते हैं। तो 1, 3, 5 एंड 7 अभी ऑन है हाल फिलहाल। जो ऑन है वो ब्लू कलर में। आप इनको बंद करना चाहो तो आप जैसे 7 पे क्लिक करोगे बंद हो जाएगा, 5 पे क्लिक करो 5 बंद हो जाएगा, चालू करोगे तो वो फिर से चालू हो जाएगा। और ओपन रोड्स याद रखेगा कि कौन से व्यू पे क्या था। ठीक है, कौन से व्यू में आपने कौन सी चीज रख रखी थी वो ये याद रखेगा हमेशा। ये आपके लिए बहुत इजी बीजी हो जाता है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज मल्टीपल मॉडल और मल्टीपल मॉडल व्यूज इन ओपन रोड्स। आप इसको टेस्ट करो अपने अपने एग्जाम्पल के अंदर, एंड प्लीज लेट मी नो अगर कोई इशू आए आपके।